वार्ड नंबर 12A से कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार की भारी कामयाबी, 11,735 वोट हासिल करके मुखालिफिन को मुंह तोड़ जवाब दिया। नांदेड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात में वार्ड नंबर 12A से इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार ने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए 11,735 वोट अपने नाम किए। इस जबरदस्त फतह के बाद उन्होंने प्रभाग नंबर 12 की तमाम अवाम और वोटर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये कामयाबी अवाम के एतमाद और मोहब्बत का नतीजा है। वाज़ेह है कि अब्दुल गफ्फार नांदेड़ शहर कांग्रेस कमेटी के सदर और साबिक मेयर अब्दुल सत्तार के फर्जंद है। इससे कबल वो वार्ड नंबर 13 के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होकर कारपोरेटर मुंतखब हुए थे। बाद कांग्रेस पार्टी ने इनकी कारकर्दगी को देखते हुए इन्हें डिप्टी मेयर के ओहदे पर फाइज किया था। अपने दौरे कार में उन्होंने वार्ड की तरक्की, बुनियादी सहूलियात और अवामी मसाइल के हल के लिए कई अहम इकदाम किए। मौजूदा इंतखाबात में अब्दुल गफ्फार को शिकस्त देने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़ियादत और दीगर सियासी जमातों ने भरपूर कोशिशें की। इंतखाबी मुहिम के दौरान मजलिस के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान है कि इस बार गफ्फार हारेगा, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिससे इंतखाबी फिजा मजीद गर्म हो गई थी। इसके अलावा इंतखाबात से आइन कबल कांग्रेस के चंद कारपोरेटरों की मजलिस में शमूलियत के सबब कांग्रेस को कमजोर समझा जा रहा था। ताहम प्रभाग नंबर 12 की बाशऊर अवाम ने तमाम अंदाजों को गलत साबित करते हुए अब्दुल गफ्फार को पैनल में सबसे ज्यादा वोट देकर कामयाब बनाया। अब्दुल गफ्फार ने मजलिस के उम्मीदवार और साबिक सीनियर कारपोरेटर अब्दुल रशीद को 4,404 वोटों की भारी फर्क से शिकस्त दी। अब्दुल रशीद को मजमूई तौर पर 7,331 वोट हासिल हुए। कामयाबी के बाद अब्दुल गफ्फार ने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हुए रुकने पार्लियामेंट रविंद्र चौहान, कांग्रेस पार्टी की क़ियादत और वार्ड के अवाम का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने मुखालिफ सियासी जमातों पर तनकीदी तबसरा करते हुए कहा कि अवाम ने इन अफवाहों और मनफी सियासत को मुस्तरद करके तरक्की और कारकर्दगी को तरजीह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। प्रभाग नंबर 12 से जो मेरी जनता ने मुझे वहाँ पर भरबोस मस्ती चुन कर दिए, पहले तो मैं मेरे अल्लाह का और मेरी जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह से प्रभाग नंबर 12 का जो इलेक्शन आपने देखा, जैसा कि विरोधकों ने ऐसी कोई चाल नहीं रखी जो हमारे प्रभाग नंबर 12 के जनता को खिलाफ़ करने की, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जनता मेरे साथ थी और प्रभाग नंबर 12 से मेरे को 4417 वोटों से चुन कर दिए। मैं सबसे पहले मेरे प्रभाग नंबर 12 की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। टोटल वोट कितने मिले, मार्जिन कितनी थी? प्रभाग नंबर 12 में मेरी जनता ने मुझे 11,713 से वोट दिए, जिसमें से सामने वाले को 7,100 मतदान मिले। अल्हम्दुलिल्लाह 4400 की लीड से मैं वहाँ पर चुन कर आया। इसमें मजलिस के भी कुछ मतलब बड़े कायद आकर स्पेशली अब्दुल गफ्फार हारेगा के नारे हर स्टेजों से लगाए गए थे, उसके बाद भी आपकी जीत हुई, तो क्या? मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। फैसले अल्लाह के पास से होते हैं और मेरी जनता ने जिस तरह मेरे साथ रहकर मुझे जो वहाँ से चुनकर दी, तो ये तमाचा है। जो लोगों ने स्टेट से बड़े बड़े दावे किए थे और बड़े बड़े जो बात की कि इंशाल्लाह अब्दुल गफ्फार गिरेगा, मगर मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद थी। अल्लाह ताला ने जो आज मेरे हक़ में फ़ैसले करे, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। और जो लोगों ने जो कहा था कि इंशाल्लाह अब्दुल गफ्फार गिरेगा, तो आपको पता है बड़ी बात करना बिल्कुल ये ख़िलाफ़ है और मेरी जनता ने मेरे हक़ में फ़ैसला किए। मैं मेरी जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसा लगता नहीं क्या कि मुस्लिम जो राजकारण है नांदेड़ का, तो ज़िले का नेतृत्व जो है आपका परिवार, और आप कर सकते इस तरह का टारगेट करके जो आपको जो गिराने की कोशिश की गई? 100% मैं आपको बताता हूँ। पिछले 1.5-2 साल पहले जो कांग्रेस के नेता थे वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए। भाजपा में जाने के बाद हमको वहाँ पर बुलाया गया, हम गिने चुने 15-18 नगर सेवकों को, और हमको बोला कि भाई आप भी भाजपा में आइए। तो हमने उनको साफ इनकार कर दिया। उनको साफ इनकार कराया कि भाई हम भाजपा के विचारधारा के नहीं है, हम कांग्रेस के विचारधारा के, सेकुलर विचारधारा के। वहाँ से हमने जो नांदेड़ में जब कोई झंडा उठा के आदमी नहीं रहा कांग्रेस का, तो हम जो रहे वाले हमारे 22 कारपोरेटर थे, उन्होंने ईमानदारी से हम कांग्रेस पार्टी में रहकर
दो बार लोकसभा के हमारे एक वसंतराव चौहान, बाद में उनके लड़के रविंदर चौहान, दोनों को चुन के लाने का काम हम मिलकर हमारे शहर में जितने साबिका कारपोरेटर थे उन्होंने किए। मगर वहाँ पर भी ये हमारे भाजपा के जो नेता उन्होंने रुके नहीं। उन्होंने जिस तरह से आप देखें कुछ दिन पहले हमारे जो कांग्रेस के सीनियर 30-40 साल से नांदेड़ का नेतृत्व करते आए, वार्ड का नेतृत्व करके आए कांग्रेस पार्टी में रहकर, उन्होंने चंद लम्हों में कांग्रेस छोड़कर एमआईएम ज्वाइन करी। जबकि कोई भी अगर अपन फैसला लेते हैं तो अपन मशवरा करके और 4 लोगों को पूछ कर, वार्ड के लोगों को पूछ कर फैसला लेते हैं, ना किसी को पूछा। इन्होंने सडनली फैसला लिया। इसका मतलब कि पिछले कई दिनों से शिवाजी नगर जो इनके आका है उनके कांटेक्ट में थे और कांग्रेस को कमज़ोर करके एमआईएम को आगे कर भाजपा को जो आज उन्होंने महापौर बनाने का काम करे, मैं आपके माध्यम से बताता हूँ कि इनको जनता माफ़ नहीं करेगी। 11, 12, 13, 14, 15 जो ये 5 प्रभाग थे, यहाँ से 20 सीट चुनकर जाने थे महापालिका में, और ये 20 सीट पे ही निर्भर था कि महानगर पालिका की चाबी किसके हाथ में रहेगी, और यही 5 प्रभाग को टारगेट किया गया। जिस तरह से कांग्रेस के हमारे पुराने माजी नगर सेवकों को फोड़ के एमआईएम में शामिल करके उनको धन शक्ति से हर चीज़ से उनको प्रोवाइड करके बीजेपी के जो यहाँ के नेता है हमारे अशोक चौहान ने जो काम किया, गिलोना काम किया, हम तो ये साफ उनके ऊपर आरोप है हमारा, जिसमें जो नुकसान हुआ कांग्रेस को यही 5 प्रभाग में से नुकसान हुआ। और जिस तरह से महापालिका की अगर बात करें तो हमेशा से ओल्ड सिटी में कांग्रेस के 7 महापालिका मतलब हमारे ओल्ड सिटी की जनता रही बात ये प्रभाग में जो अब आपके माध्यम से मैं बताता हूँ कि इतना अलंगा नाच किए भाजपा और एमआईएम वालों ने, दोनों ने मिलके। जिस तरह से मुझे बताइए, प्रभाग नंबर 14, प्रभाग नंबर 11, मुझे बताइए यहाँ पर प्रभाग नंबर 11 में भाजपा के उम्मीदवार नहीं है। फिर भी भाजपा के उम्मीदवार नहीं रहने के बावजूद भी जो नगर पालिका में भाजपा से मुस्लिम कारपोरेटर चुन के आए मुदखेड़ से, प्रभाग नंबर 11, 12, 13 में इनका क्या काम था यहाँ, जबकि 13 में और 12 में खुसूसी 11 में, 3 प्रभाग में उन्होंने टारगेट करे। और यहाँ पर बैठकर उन्होंने जिस तरह से हमारे भावराव कारखाना जैसा इनकी जागीर है, वहाँ के कर्मचारी और इनके जो कॉलेज के कर्मचारी मिलकर जो यहाँ पर पैसों का जो लंगा नाच रखे, मतलब इतनी पैसों की बारिश कर दी इन्होंने, जिसके वजह से हमको इतनी तकलीफ़ हुई। और हम ईमानदारी से लड़े, हम कांग्रेस के ईमानदार सिपाही थे, हम पैसे से नहीं, हम लोगों की खिदमत करने के लिए हम मैदान में थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो ये लोगों ने पैसों का पूरा गिलोना राज करके इन्होंने जो नुकसान हमारे प्रभाग नंबर 11, 12, 13, 14, 15 को किए, तो आने वाले दिनों में जनता इनको इनकी जगह बता दी। पर भी एक सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी एक वक्त में नांदेड़ में बरसर इख्तियार रही म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, 2017 में ही थी। अब ऐसी हालत होगी कि कांग्रेस पार्टी क्या सिर्फ मुस्लिम और दलित की पार्टी बन गई, क्योंकि अभी के जो रिजल्ट आए जिसमें से 8 मुस्लिम 2 एससी समाज से चुनकर आए हैं, तो आपको क्या लगता है, मतलब हिंदू वोटर्स कांग्रेस के ख़त्म हो चुके हैं? बिल्कुल नहीं, कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, जिसमें आपने देखा कि लोकसभा में हमारे 101 खासदार हैं, और हमारे जो खासदार हैं रविंदर चौहान जो जिले का नेतृत्व करते आते हैं। और जिस तरह से हमारे महानगर पालिका में पिछले 29 साल से महानगर पालिका में कांग्रेस की एक हाथ की सत्ता थी, जिसमें आपने देखे हमने शहर में कई विकास काम करे, पानी के प्रश्न रहने दो, रोड की समस्या रहने दो, लाइट के मसले रहने दो। तो प्राइवेटी में कांग्रेस पार्टी ने जो भी हमारे जो रुकन चुन के जाते थे उन्होंने काम किया। मगर जैसा आपने आज बताया, कांग्रेस पार्टी के 10 सदस्य चुनकर आए। जिस तरह से नांदेड़ में शिवाजी नगर को दारुसलाम बनाया गया था, जहाँ से मुस्लिम जो हमारे जो 25 सीट चुनकर आते थे, कांग्रेस के 24 सीट उनके आते थे, 25-24, उसमें हम आज 10 पे आ गए, 14 सीट एमआईएम के चुनकर आए। तो सीधी बात है, एमआईएम के अगर 14 सीट चुन के आते तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को डैमेज किया गया। साथ ही साथ दलित समाज के हमारे जो वहाँ पर, जहाँ दलित समाज और ओपन और ओबीसी, ये जो मुस्लिम मतलब हिंदू समाज जहाँ है और दलित समाज जहाँ है, वहाँ पर हिंदू समाज ने दलित समाज के जो हमारे जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता थे, हमने उनको दिया गया, मगर उन्होंने
वहाँ पर उनके एक दलित समाज और बाकी हिंदू के 3 समाज के, ऐसा मिलके उन्होंने तीनों ने इधर दलित समाज को उधर हिंदू समाज में से ताकत देके वहाँ पर जो सीट हमारे दलित समाज के भी कम करने का काम किया। आज बताइए, हमको 13 हमारे दलित समाज के चुन के आते थे, आज 2 पे हम सहमत रह गए। तो कहीं ना कहीं हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ठोस पहुँचाने का काम इन्हों कर रहे, क्योंकि ये जो है कांग्रेस के साथ जनशक्ति थी, मगर आज भाजपा ने धन शक्ति के ऊपर महानगर पालिका में सत्ता हासिल करी, जनशक्ति के ऊपर नहीं की। फिर भाई विचारों का महत्व रहा कि नहीं, कि संधि साधु जो आज का राजकारण है, कि कल सेकुलर विचारधारा थी, आज एमआईएम में गए, जातिवादक विचारधारा अपना लिए, कल कोई अगर किसी और मौका मिला तो कहीं और चल जाएंगे। तो मुस्लिम समाज तो विचारों के साथ जुड़ा हुआ था है, लेकिन ये जो संधि साधु राजकारणी है, इनको क्या पैगाम देंगे आप? आखिरी सवाल मेरा आपके माध्यम से यही कहना है, विचार की जो राजकारण है आज वो नहीं रहा। जिस तरह से बीजेपी एक समाज से दूसरे समाज को लड़ाने का काम कर रहा है, एक समाज में दूसरे समाज में तेट निर्माण करने का काम कर रहे हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं विचारधारा रही बाजू में। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ सेकुलर वोट जो जुड़े रहते थे, आज भाजपा जो तोड़ा तोड़ी का राजकारण कर 2 समाज में झगड़े लगाकर सत्ता हासिल कर रही है, कहीं ना कहीं ये सबको दिख रहा है। मगर महानगर पालिका में जो हमारी जनता है, जिनका जो कॉल था, वो आज हम स्वीकारें। आने वाले हम 5 साल में ऐसी मेहनत करेंगे और बिल्कुल महानगर पालिका में कांग्रेस का झंडा आने वाले 5 साल में लहराएंगे। अब एक आखिरी सवाल, आपके जो साथीदार है पुराने, उनको क्या मैसेज देंगे आप, जो आप दूसरी पार्टियों से चुनकर आए और विकास कामों के दावे करेंगे? बोलिए। जिस तरह से जो इन्होंने कहा था 29 सीट पे हमारा मेयर बनेंगे, तो मेयर तो बन गया उनका, अल्हम्दुलिल्लाह भाजपा का मेयर बन गया। जो इनका इनका जो शिवाजी नगर से कमिटमेंट था, वो कमिटमेंट पूरा हो गया। वो मेयर हमारा रहेगा, जिन्होंने जो दावे किए, तो आज उन्होंने उनका मेयर बना दिए। मगर उनको मैं एक ही बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो इन्होंने वादे लेके आज महानगर पालिका के इलेक्शन में जीत हासिल करे, तो इनको एक बड़ा आह्वान है, क्योंकि भाजपा वहाँ पर सत्ता में है और भाजपा की बी टीम बोल के वहाँ पर इन्होंने उनके मिलके साथ काम करेंगे। देखेंगे भाजपा इनको कितना साथ देती। मगर उनको एक ही बोलना चाहता हूँ कि जो लोगों ने तुम पे विश्वास करिए, अगर उनका विश्वासघात करेंगे तो वो लोगों के साथ अब्दुल गफ्फार और हमारे 10 कारपोरेटर और जो हमारे उम्मीदवार कांग्रेस के, जिन्होंने आज हार का सामना करा, उन्होंने साथ में रहेंगे हम।